राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी पर आधारित बेहतरीन कंटेंट। और आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे लहरों के राजहंस नाटक पर। ये नाटक हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है और प्रत्येक परीक्षा में इस नाटक से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, तो इस नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हैं। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आपका ये प्रद्योत गुरुकुल परिवार 14,000 सदस्यों का हो गया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और आपका प्रत्येक सदस्य का दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्नेह, आपका प्यार ऐसे ही चैनल के प्रति और हमारे प्रति बना रहे, ऐसा विश्वास है। और ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि हमारे परिवार से जुड़ने वाला प्रत्येक सदस्य जीवन में खुशियां प्राप्त करे, सफलता प्राप्त करे और मनोकामना प्रत्येक सदस्य की पूर्ण हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है ईश्वर से। चलिए, तो आज की ये छोटी सी क्लास, कंटेंट वाली क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं शुरुआत की ओर। एनसीईआरटी हिंदी साहित्य स्पेशल, ठीक है, इस पर हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, साफ दिख रहा है? बिल्कुल। चलिए, ठीक, तो पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके बार बार लिखे और बदले जाने की प्रक्रिया कुछ इतनी लंबी है कि उसकी चर्चा करते भी संकोच होता है। उपर्युक्त कथन किसका और किस ग्रंथ के संदर्भ में है? ये कथन किसका है और किस ग्रंथ के संदर्भ में है, ये आपको बताना है, इस पर चर्चा करनी है। ठीक है, चलो भाई, तो बता दो, बता दीजिए। इसके बार बार लिखे जाने और बदले जाने, बार बार लिखे जाने और बदले जाने की प्रक्रिया कुछ इतनी लंबी है। मतलब ये बार बार लिखा गया, बार बार बदला गया, फिर लिखा गया, फिर बदला गया, फिर लिखा गया, फिर बदला गया, तो ये इतनी लंबी हो गई प्रक्रिया कि इस बात की चर्चा करते हुए भी संकोच होता है कि हमने पहले लिख दिया, फिर संशोधन कर दिया, फिर दोबारा लिखा, फिर संशोधन कर दिया, फिर लिखा। तो इस तरह से ये कहते हैं, ऐसी बात इसके बारे में बताते हुए संकोच होता है। तो ये कथन किसका है और किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो चलिए हम चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि यह कथन है मोहन राकेश जी का। किनका है? मोहन राकेश का। मोहन राकेश जी ने ये कथन, ये बात कही है। और किस ग्रंथ के संदर्भ में कही है? तो ये लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, ठीक है, लहरों के राजहंस, इस नाटक के संदर्भ में ये बात कही है। लहरों के राजहंस किस विधा का ग्रंथ है? ये नाटक। तो इस पहले कथन में दो प्रश्न हैं और दोनों के उत्तर अलग अलग हो गए। लहरों के राजहंस के संदर्भ में मोहन राकेश ने लिखा है कि इसके बार बार लिखे और बदले जाने की प्रक्रिया कुछ इतनी लंबी है कि उसकी चर्चा करते हुए भी संकोच होता है। उपर्युक्त कथन मोहन राकेश जी का है और लहरों के राजहंस नाटक से है, नाटक के संदर्भ में। चलिए, बहुत अच्छा कथन है। अगला, लहरों के राजहंस अपने पहले रूप में था। लहरों के राजहंस नाटक है, ये हमने पढ़ लिया। लहरों के राजहंस क्या है? नाटक। लेकिन पहले रूप में क्या था? सबसे पहले ये किस रूप में लिखा गया था, ये हमें बताना है। सबसे पहले कहानी के रूप में, या रेडियो नाटक के रूप में, या नाटक के रूप में, या उपन्यास के रूप में। लहरों के राजहंस नाटक है, लेकिन सबसे पहले किस विधा में ये लिखा गया? मोहन राकेश जी द्वारा। ये आपको बताना है। बताइए कमेंट करके ABCD। देखिए, पीपीटी नहीं बन पा रही है, पीपीटी वाले भैया चले गए हैं, अभी थोड़े काम से बिजी हैं पंकज भाई। तो कोई बात नहीं, हमने सोचा कि पीपीटी वाला काम हम अपने हाथ से ही करे ले रहे हैं। बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी है और व्यस्तता भी काफ़ी है, सुबह से शाम तक का कार्यक्रम रहता है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है, समय निकाला है और आपके लिए ये लिखा है। आप अनुमान लगा सकते हैं कितना
कितना परिश्रम हम आपके लिए कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं, कितना अच्छा कंटेंट ला रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो आप बस सहयोग करते रहिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक भी कर दिया करिए और कमेंट भी किया करिए, बताया करिए कि हमारी मेहनत आपके लिए सार्थक है या नहीं है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले लहरों का राजहंस जो नाटक है ये कहानी के रूप में प्रकाशित हुआ था। सबसे पहले किस रूप में लिखा गया था? ये सबसे पहले कहानी के रूप में लिखा गया था। ठीक है, कहानी के रूप में। ठीक, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। अब अगला प्रश्न है, रेडियो नाटक के रूप में लहरों के राजहंस नाटक किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? पहले कहानी के, फिर ये रेडियो नाटक के रूप में लिखा गया है। फिर क्या बनाया इसका? रेडियो नाटक। क्या? लहरों के राजहंस। तो रेडियो नाटक के रूप में फिर लिखा गया, तो किस शीर्षक से लिखा गया? शीर्षक पूछा है, नंद शीर्षक से या सुंदरी शीर्षक से या राजहंस शीर्षक से या बौद्ध सीख, इस शीर्षक से बता दीजिए भाई। तीसरा प्रश्न है और शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया, एकदम सुंदर सुंदर दिख रहा है बोर्ड, काफ़ी सजावट भरा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। चलिए, तो नंद रूप में जी नहीं, सुंदरी रूप में जी हाँ, बी विकल्प सही है। रेडियो नाटक के रूप में जब लहरों के राजहंस नाटक को लिखा था, पहले नाटक तो ये बाद में हुआ है, पहले कहानी, कहानी के बाद रेडियो नाटक, और रेडियो नाटक किस शीर्षक से? सुंदरी शीर्षक से। ठीक है, रेडियो नाटक किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? सुंदरी शीर्षक से। बाद में वही लहरों के राजहंस नाटक बना था। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। अब चर्चा करते हैं अगले प्रश्न, चौथे प्रश्न की। जालंधर रेडियो के लिए उक्त नाटक किस शीर्षक से लिखा गया? पहले कहानी, कहानी के रूप में लिखा गया, फिर रेडियो नाटक के रूप में लिखा गया, फिर रेडियो नाटक में भी जालंधर स्टेशन के लिए स्पेशली लिखा गया। जालंधर स्टेशन के लिए, रेडियो स्टेशन जो थी जालंधर, उसके लिए विशेष रूप से नाटक ये लिखा गया। और किस नाम से लिखा गया? रेडियो नाटक। ठीक है, रात बीतने तक, सुंदरी, नंद और सुंदरी, समय का फेर। बताइए इनमें से कौन सा विकल्प सही है? जालंधर रेडियो के लिए लहरों के राजहंस को किस नाम से लिखा गया था रेडियो नाटक के रूप में? बता दीजिए, काफी अच्छा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न है, तो इसमें चौथे प्रश्न का ए विकल्प सही है, रात बीतने तक। रात बीतने तक इस शीर्षक से जालंधर रेडियो के लिए लिखा गया था। ये कौन से रेडियो के लिए? जालंधर। ठीक है, और फिर ये जालंधर, रांची, लखनऊ आदि रेडियो स्टेशन से कई बार प्रकाशित हुआ। अब अगला देखो, लहरों के राजहंस कब प्रकाशित हुआ? बहुत सरल प्रश्न है, 58, 60, 62 और 63। तो बच्चा जाने हैं, 1963 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, फिर भी हमने लिख दिया इसलिए। लहरों के राजहंस नाटक कितने समय में लिखा गया? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मूल रूप में जो नाटक है वो लिखने में कितना समय लगा शुरुआत में? तो बताओ, 11 दिन, 28 दिन, 3 वर्ष, 11 वर्ष। बताइए, लहरों के राजहंस नाटक लिखने में कितना समय लगा? प्रारंभिक रूप में जब ये लिखा गया उस समय की चर्चा कर रहे हैं हम। लहरों के राजहंस नाटक को लिखने में कितना समय लगा? 11 दिन का, 28 दिन का, 3 वर्ष का या 11 वर्ष का? तो बहुत शानदार प्रश्न है और ए विकल्प सही है। कितने दिन? 11 दिन में लिखा गया था। 11 दिन में लिखा गया था। बहुत शानदार प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न शुरुआत में। ठीक है, और 11 दिन, 11 दिन कब से कब तक? 2 अप्रैल से 12 अप्रैल तक। 2 अप्रैल से 12 अप्रैल तक। ठीक है, इन 11 दिनों में ये लिखा गया था। अगला है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। उक्त कथन किसका है? ये तो बहुत महत्वपूर्ण कथन है और हमने कई बार इस कथन की चर्चा भी की है। ठीक है, आपको याद होगा, आपने पुरानी क्लास देखी होंगी तो इस कथन की चर्चा हमने कई बार की है। नारी का आकर्षण
पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। मतलब यदि व्यक्ति नारी के प्रति आकर्षण है, व्यक्ति में यदि कोई व्यक्ति नारी के प्रति आकर्षित है तो समझ लीजिए वो पुरुषत्व से युक्त है, पुरुष बन रहा है। और यदि नारी के प्रति विकर्षण है तो समझ लीजिए गौतम बुद्ध बन रहा है। गौतम बुद्ध का मतलब सन्यासी, दुनिया छोड़ रहा है। ऐसा कथन किसका है ये? ठीक है, नारी का आकर्षण उसे क्या बना देता है? गौतम बुद्ध। यही आरोप लगाती है सुंदरी गौतम बुद्ध पर कि नारी से अपकर्षण हो गया है इनका, मतलब नारी के प्रति आकर्षित न होकर उससे दूर भाग रहे हैं, अर्थात संन्यास ले लिया दुनिया से, पत्नी से। तो ये क्या है? नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये कथन सुंदरी का है। ठीक है, अगला, सुंदरी स्वयं को क्या समझती थी? बहुत सुंदर प्रश्न। सुंदरी थी और ऊपर से समझ लो क्या समझती थी अपने आप को। सुंदरी स्वयं को क्या समझती थी बताओ? सुंदरी तो भाई स्वयं को कुछ भी समझ सकती है। वो तो बहुत सुंदरी थी, विश्व सुंदरी, अनिंद्य सुंदरी थी। तो आजकल भी जो सुंदरी होती हैं वो अपने आप को क्या समझती हैं? आप अनुमान लगा सकते हो। बताइए क्या समझती हैं सुंदरी अपने आप को? क्या समझती हैं? देवी। वो सुंदरी क्या समझती थी अपने आप को? मानवी, यक्षिणी, अप्सरा, ABCD। तो सुंदरी अपने आप को यक्षिणी समझती थी। ठीक है, अगला है, मेरा मन साधारण बातों में असाधारण अर्थ नहीं ढूंढता। यहाँ पॉइंट नहीं लगा है, यहाँ मेरा मन साधारण बातों में असाधारण अर्थ नहीं ढूंढता। उक्त कथन किसका है? अलका का, बुद्ध का, नंद का, सुंदरी का, यशोधरा का? बताओ। ABCD, इसमें ई विकल्प भी है, ई विकल्प भी है, पांचवा विकल्प भी है। मेरा मन साधारण बातों में असाधारण अर्थ नहीं ढूंढता। बातें साधारण हो तो उनका असाधारण अर्थ नहीं ढूंढता। किसका कथन है? ये भी कथन सुंदरी का है। ठीक, चलो। कामोत्सव में सम्मिलित होने वाला एकमात्र अतिथि कौन था? अग्निवर्मा, नीलवर्मा, आर्य मैत्रेय, रविदत्त? बताओ। ABCD। कामोत्सव जो आयोजन हुआ था उसमें सम्मिलित होने वाला एकमात्र अतिथि कौन था? आर्य मैत्रेय था, आर्य मैत्रेय। ठीक, चलो अगला प्रश्न। लहरों के राजहंस में कितने अंक हैं? तो लहरों के राजहंस में 2, 3, 4, 5, 3 अंक हैं, ये सब जानते हैं। नंद ने बुद्ध के पास जाने से पूर्व सुंदरी के माथे पर कौन सा ग्रह अंकित किया था? ये अच्छा प्रश्न है, ये बताइए। नंद ने बुद्ध के पास जाने से पूर्व सुंदरी के माथे पर कौन सा ग्रह अंकित किया था? बताओ, बताइए कौन सा ग्रह अंकित किया था? बहुत शानदार है, बहुत शानदार प्रश्न है। तो नंद ने बुद्ध के पास जाने से पूर्व सुंदरी के माथे पर सूर्य अंकित किया था। क्या अंकित किया था? सूर्य। ठीक, अगला है, अलका किससे प्रेम करती थी? तो अलका किससे प्रेम करती थी? कुमार, श्वेतांग, श्यामांग, नंद? बताओ। ABCD। तो अलका कुमार से प्रेम करती थी। किससे प्रेम करती थी? कुमार से। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। और आपको इसकी चाहिए PDF तो आप प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। ठीक है, लिंक हम इसका भेज देंगे, 2 दिन से नहीं भेज पाया। चैनल से जुड़ें, सर्च करके भी जुड़ सकते हो अपने आप। टेलीग्राम चैनल है और ये बिल्कुल निःशुल्क है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको कोई शुल्क नहीं देना है। आज एक मैसेज आ रहा था कि सर टेलीग्राम चैनल से जुड़ें तो पैसे तो नहीं कट जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, पैसे नहीं कटने हैं, जेब भी नहीं कटनी है, समय भी नहीं कटना है, कुछ नहीं कटना है, बस मिलना ही मिलना है। ठीक है, हम देने के लिए, हम आपके भले के लिए, आपके हित के लिए जो कुछ दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपना ज्ञान दे रहे हैं, अपना जो कुछ भी दे पा रहे हैं, तनिक सहयोग दे रहे हैं आपको, आपकी सफलता के लिए, बस आपके लिए दे रहे हैं, आपसे ले नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ें और ध्यान रखें, बेहतर करने के लिए आपको अच्छे से अच्छे
अंक प्राप्त करने के लिए, रैंक अच्छी प्राप्त करने के लिए आपको हमसे जुड़ना चाहिए। आप हमसे जो जुड़े हैं उनका हार्दिक आभार है और हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको धीरे धीरे शनैः शनैः धीरे धीरे आपको ऐसा परिपक्व कर दूंगा कि आप एकदम अच्छे से बिना किसी घबराहट के, बिना किसी परेशानी के आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे, ऐसा विश्वास है। ठीक है, मिलेंगे फिर। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। राधे राधे।